ये राजगढ़ गांव के अंतिम जमींदार पुष्पेंद्र सिंह अब इनकी जमींदारी बिल्कुल ना के बराबर है और इनकी आखिरी निशानी है। इनके पास एक टूटा फूटा मकान, वृद्धावस्था में इनका दिन बहुत ही कष्टपूर्ण गुजर रहा है। एक दिन बाजार में अरे बहुत बढ़िया मच्छी लाया है तू, 2 किलो हिल्सा दे दे, जल्दी कर। क्या बोल रहे हैं आप? हिल्सा खाएंगे? कितना रुपया किलो है आपको पता भी है क्या? 1200 रुपया किलो। जेब में नहीं है 2 पैसा और आए हैं मछली खरीदने। टाइम पास करते हैं आके। क्या बात कर रहा है? अपने गांव के जमींदार को तू हिल्सा नहीं खिलाएगा क्या? ऐसा करेगा तू मेरे साथ? अच्छा, ऐसा करना है? ठीक है, 2400 रुपया दे दो। इतना सारा पैसा मैं कहां से लाऊं? मेरे पास तो नहीं है। अरे उसमें मैं क्या करूं? आप जमींदार हो, पैसे वाले खानदान से हो, लेकिन पैसा नहीं है, ये जान के मैं क्या करूं? हाँ, मार्केट में तो ऐसी खबर है कि आपके घर में गुप्त धन छुपा हुआ है। अरे निकालिए अपना गुप्त धन और जितनी जिंदगी बाकी है राजा की तरह काटिए अपना जीवन। गरीबी में मत बिताइए। बूढ़े आदमी के लिए तेरे दिल में थोड़ी सी जगह नहीं है क्या? चल, मैं जा रहा हूं। सोचा था कि हिल्सा मच्छी के साथ मैं खाना खाऊंगा, अभी तो सिर्फ अंडा खाना पड़ रहा है। मुझे लगता है मेरी नसीब में अच्छा खाना लिखा ही नहीं है। कौन? नमस्कार, मैं हूं प्रमोटर धवन शर्मा। हा, जेब में है कैश, मुंह पर हंसी। मैं आपका यह घर खरीदना चाहता हूं। इतने गरीबी से दिन काट रहा हूं, इसके अलावा तो कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। आप कितना पैसा मुझे देंगे ये बताइए जरा, मुझे तो अच्छा ही भाव चाहिए। मकान का जैसा कंडीशन है आपका, उस हिसाब से मैं केवल 10,000 रुपए दे सकता हूं। मेरे साथ मस्ती करते हो? इतने बड़े संपत्ति का मुझे सिर्फ 10,000 रुपए दोगे तुम? 10,000 रुपए मैं नहीं बेचूंगा, चाहिए। मर जाओगे तो ऐसे ही लोग लुट लुट के खाएंगे तुम्हें। जितना मिल रहा है उतना ही ले लो चुपचाप। मैं नहीं बेचूंगा, निकलो यहां से। देख के लगता है ये वही जमींदार का घर है। अब कौन आया? नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है गोलूलाल। मैं यहां पर आपका यह मकान खरीदने आया हूं। रेट एकदम फिक्स करके आया हूं, पूरे 15,000। मुझे क्या पागल समझ के रखा है? कोई 10,000 बोलता है तो कोई 15,000। भाव है 10 से 15 लाख लेना हो तो लो, वरना जाओ यहां से। अब मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं कैसे जीऊंगा? मैं क्या जिंदगी के आखिरी पल में भूखा मरूंगा? पिताजी अपने पूर्वज की तस्वीर को जैसे ही हाथ लगाता है, तभी अलमारी सरक जाती है और दिखाई देता है
अलमारी के पास से नीचे सीढ़ी गई हुई है। अरे ये क्या? घर के नीचे घर? अभी जाकर देखता हूं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया मुझे। गुप्त धन मिल गया। गुप्त धन। अब मैं हर बक्सा खोल खोल के देखता हूं। अरे यह क्या? यह तो खाली है। दूसरा बक्सा खोल कर देखता हूं। अरे यह क्या? यह भी खाली है। यह मेरे साथ हो क्या रहा है? दोनों बक्से खाली देखने के बाद बूढ़ा रोने लगता है। तभी उसकी नजर एक दूसरे छोटे बक्से पर जाती है। जमींदार जैसे ही वो बक्सा खोलता है, उसके अंदर एक अंगूठी और एक चिट्ठी मिलती है। अरे वाह, अरे वाह, ये टक्सन की अंगूठी है और एक चिट्ठी भी है। चिट्ठी में जो लिखा है उसे पढ़ लेता हूं। मैं अपने आने वाले वंश के लिए ये चिट्ठी लिख रहा हूं कि जितने भी संपत्ति तुम्हारे पास थी वो सब तुमने गंवा दी, और ये सब संपत्ति गंवाने के बाद आज तुम यहां पर आए हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखा सकता हूं। तुम्हें जरूरत है दिमाग की, फिर भी मैं तुम्हारी कुछ मदद जरूर कर सकता हूं। बक्सा देखकर तुम हताश जरूर हो गए होंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए यह अंगूठी मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं। शायद इस अंगूठी से तुम्हारा कुछ भला हो सके। एक अंगूठी मेरा क्या भला कर सकती है? इसके तो ज्यादा दाम भी नहीं मिलेंगे। ये तो सोने की एक साधारण अंगूठी है। इससे मेरी भला जिंदगी कैसे चलेगी? इसी तरह सोचते सोचते बूढ़े जमींदार की पूरी रात कट जाती है। अगले दिन सुबह बूढ़ा जमींदार मन मार के बाजार जाता है। क्या जमींदार जी आज भी खाली हाथ आए हो? हा 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 हा। मच्छी खरीदने का पैसा तो आपके पास है, नहीं तो क्या मछली के कांटे ले जाएंगे? क्या एक काम करता हूँ, कुछ कांटे दे ही देता हूँ आपको। हा 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 हा। रोज दिन लोग मेरा अपमान कर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। जो करना है मुझे अंगूठी से ही करना होगा, वरना मैं शहर जा रहा हूं। शहर मुझे जाना ही पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा। अरे वाह वाह, यह तो एकदम खरा सोना है और एकदम भारी भी है। इसका मुझे कितना भाव मिलेगा, मुझे वो बताइए। कम से कम आपको इसका 2 लाख मिलेंगे। आप कैश में लेंगे या चेक में, जैसा आप बोले। अरे नहीं नहीं, मुझे इसका 2 लाख नहीं चाहिए। मुझे 2 लाख के चांदी के सिक्के दे दीजिए। बाजार के हिसाब से तो आप 100 मोहरे ले सकते हैं। हाँ चलेगा चलेगा, दे दीजिए। अगले दिन सुबह वो जमींदार अपने गांव के ही किसी जौहरी के पास एक चांदी का सिक्का बेचता है और उसके बदले में उसे मिलता है 2000 रुपए, और उससे वो बाजार से बहुत अच्छी मछली, बहुत अच्छी सब्जी खरीदता है। इसी तरह वो हर रोज जौहरी के पास जाता और अपना चांदी का सिक्का बेचता और पैसा लेकर चला जाता, और हर दिन अपने घर के हर कमरे में नया ताला लाता है और सब घर के दरवाजे पे लगा देता है, बड़े बड़े ताले। अरे ये बूढ़े जमींदार के पास तो कुछ भी नहीं था, अब रोज आकर यह चांदी का सिक्का बेच के जा रहा है। इसका मतलब है कि उसे कोई गुप्त धन मिल गया होगा। अब देखना पड़ेगा।
यह समाचार गांव के सभी सदस्यों में पहुंच जाती है और जौहरी के माध्यम से उन प्रमोटर्स के पास भी यह खबर पहुंच जाती है। इसी तरह दिन बीत जाने के बाद बूढ़ा जमींदार अपने घर से छोटा बक्सा लेकर जौहरी के पास आता है। वाह, कितना सुंदर बक्सा है। हजारों बक्से हैं मेरे पास। मेरे मोहरे खत्म हो गई, इसलिए मैं बक्सा बेचने आया हूं। तुम खरीदोगे यह बक्सा? जल्दी बोलो। वाह वाह, बहुत अच्छा हुआ, मेरे काम की चीज है। ये लीजिए, इसके लिए मैंने आपको 3000 रुपये दिए हैं। हाँ, ठीक है ना? मैं चलता हूं। अरे बाबा, हजार हजार मोहरे के बक्से, इसका मतलब है कि कितने मोहरे हैं इनके पास। अब लगता है कि मछली खुद जाल में फंस गई है। अब तो काम हो ही जाएगा। अगले दिन जमींदार के यहाँ प्रोमोटरों की लाइन लग जाती है। सब उस बूढ़े जमींदार का घर खरीदना चाहते हैं। मैं खरीदना चाहता हूँ आपका घर। आपको जितना पैसे चाहिए मैं दूंगा। मैं खरीदूंगा। आप जो कीमत मांगोगे वो कीमत दूंगा। मैं खरीदूंगा। मैं अपना गहने वाला दुकान बेचकर पैसे दूंगा। अगर आपने मुझे नहीं बेचा तो बहुत बुरा होगा। आपके साथ देख लेना आप। अब यही मौका है इनको लूटने का। अच्छा, अभी मैं मकान बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मेरे मकान की नीलामी करनी होगी, तभी मैं बताऊंगा। हाँ, ठीक है, होने दो आपका मकान नीलाम। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ जो भी है वो इसी घर में छोड़ के जाना। नीलामी में जो खरीदेगा उसे ही सब कुछ मिलेगा। आप एक भी चीज लेकर नहीं जा सकते, ठीक है? हाँ। कपड़ा भी लेके नहीं जा सकता? नहीं, वो भी नहीं। ठीक है, तो मेरे घर को बड़े से मैदान में नीलामी करेंगे। मैं खरीदूंगा। आपका घर का मैं आपको 10 लाख दूंगा। पहले 10,000 बोल रहा था और अब 10 लाख बोल रहा है। नहीं, इतने कम में नहीं बेचूंगा मैं 1 करोड़ दूंगा। मैं 10 करोड़ दूंगा। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2। 10 करोड़ के ऊपर नहीं जा सकता ये। समझ नहीं आ रहा करे क्या। हम जो लोग नीलामी में आए हैं, हमने तय किया है कि हम सब मिलके आपको 50 करोड़ देंगे। नहीं, ठीक है, मैं राजी हो गया हूँ। तो ठीक है, सब लोग मिलके जमींदार को इतने पैसे देंगे और आप सब जमींदार साहब का घर 50 करोड़ में खरीदने के लिए सहमत है। यह लीजिए, हम सब की तरफ से 50 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट। ये लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग मिलकर मुझे स्टेशन में पहुंचा देंगे। हाँ, आपको आराम से छोड़ के आएंगे। ये तो हमारा कर्तव्य है। ट्रेन में बिठा देंगे अच्छे से। उसके बाद जमींदार की घर में सारे लोग इस कमरे में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं सब खाली बक्सा और सिर्फ 60 चांदी के सिक्के और दीवार में चिपकी होती है एक चिट्ठी में लिखा होता है, यह मेरी आखिरी संपत्ति है जो मैं छोड़ जा रहा हूं और जिन लोगों ने मेरा मकान खरीदा है उनके लिए हार्दिक अभिनंदन। हाय भाई, हम सब बेवकूफ बन गए। बूढ़े ने हमें बेवकूफ बना दिया इस जौहरी के वजह से। मुझे क्या पता था कि वो खाली बक्सा बेचकर मुझे बेवकूफ बना के चला जाएगा। मेरे इतने सारे पैसे पानी में बह गए। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद। ये सब आपके वजह से ही हुआ है। इस तरह से केवल बुद्धि के बल पर एक बूढ़े जमींदार का जीवन सुख शांति के साथ बीतने लगता है।
और एक सोने की अंगूठी उनका जीवन बदल देती है।